नमस्कार, आप देख रहे थे फायर न्यूज मंजली। हमारे साथ में डॉक्टर जयेंद्र नारंग सर जी हैं, जो कि आज कवर्धा में आए हुए हैं। एमएलए कोचिंग में आए हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, करियर गाइडर हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज आपका कवर्धा आगमन हुआ है और छत्तीसगढ़ में इतने सारे इंस्टीट्यूट है, तो आपने कवर्धा का ही एमएल कोचिंग क्यों चुना? देखिए, दो तीन वजह है। वैसे तो हम पूरे प्रदेश में जाते हैं, लेकिन एमएल कोचिंग में मेरा कुछ दिन पहले भी आगमन हुआ था। तो पटेल सर लोग बहुत अच्छी टाइम टू टाइम क्लासेस चलाते रहते हैं, तो अपने बच्चों के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था और मैंने बच्चों को प्रॉमिस भी किया था कि मैं 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट आऊँगा, और मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा सर, आजकल हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, जो ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार से उनको मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, पढ़ाई लिखाई जरूरी तो है, पढ़ना तो पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं बस इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि पढ़ाई लिखाई और मेहनत दो ऐसी चीज है जो जिंदगी में कभी बर्बाद नहीं जाती, इसलिए पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ने का माध्यम कुछ भी हो सकता है। आजकल बच्चे मोबाइल में जुड़े हैं, तो आजकल ई बुक्स अवेलेबल है, आप उसको पढ़ें। आज यूट्यूब में तमाम ऐसे इंटरव्यूज और बुक्स के रिव्यूज अवेलेबल हैं कि आपको पूरे वो 1000 पेज बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उसके 50 मिनट का, 40 मिनट का एक रिव्यू अगर बहुत अच्छे ध्यान से देख लेते हैं तो पूरी बुक आपको समझ आ जाती है। तो पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, पढ़ने के तरीके चेंज हो गए हैं, उस तरीके को आप अपनाइए और पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। एआई जैसे चैट जीपीटी हो गया, अलग अलग ऐप्स है, उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए लोगों को? देखिए, इस बारे में मेरी एमएल कोचिंग में बातचीत हुई है और बहुत जल्द हम एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स और आईओटी पे कोर्सेस लॉन्च करने वाले हैं। आज के समय में जब बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, तो आपको अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। चैट जीपीटी लोगों ने नाम सुना है या जेमिनाई का नाम सुना है, बट मैं आपको बता दूं ऐसे सैकड़ों सैकड़ों एप्स बन चुके हैं। हमको आज ये पता नहीं है कि जिन चीज़ों के लिए हम आज भी बहुत लंबा चौड़ा मेहनत या रिसर्च कर रहे हैं, वो आप चुटकियों में, कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में आपको पूरी की पूरी जानकारी आपके हाथ में आ जाती है। हजारों हजार पेज के जो डीपीआर बनाने होते हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या थीसिस लिखने हैं, ये सब अब इन सब चैट जीपीटी के माध्यम से आप, या एआई एप्स के माध्यम से आप कुछ मिनटों में कर लेते हैं। ग्राफ्स में बदलना, उसका एनालिसिस करना। यानी मेरे पास अगर एक बुक है 1000 पेज की, मेरे को पूरा पढ़ने का समय नहीं है, मैं चाहता हूँ उसका मेरे को तुरंत एक दिश पता चल जाए, एक सार मिल जाए मेरे को एक पैराग्राफ में, और अगर मैं ग्रॉक को कहता हूँ कि भाई इसका पता लगा के बता दो, तो वो मुश्किल से 30 सेकंड का समय लेता है। मेरे पास एक पेज में उसकी पूरी जानकारी आ जाती है। यानी अब दुनिया एआई के बाद बहुत आसान हो गई है। जो बच्चे इस बात से डरते हैं कि एआई आ गया तो हमारी नौकरी खा जाएगा या नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर आया था तब भी लोग ऐसी सोचते थे, यही बात करते थे। जबकि नई टेक्नोलॉजी जितनी भी आती जाती है, तो इन टेक्नोलॉजीज की वजह से हमारा काम स्मूथ हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो इससे डरने की नहीं, इसको अपनाने की जरूरत है। सर, एमएल कोचिंग के बारे में थोड़ा बताइए सर, क्या है एमएल कोचिंग? देखिए, एमएल कोचिंग बहुत सालों से अलग अलग सब्जेक्ट्स में बच्चों को गाइड करता आ रहा है, जितना मुझे पता है। इनके बच्चे बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स अंजनी यूनिवर्सिटी में भी इनके एडमिट होते हैं। तो हम लोगों ने पाया है कि जिस लेवल पे बच्चों को तैयारी करके भेजते हैं, तो राजधानी के बच्चों से भी ये बहुत आसानी से कम्पीट कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं पटेल सर को और इनकी टीम को बधाई देता हूँ कि आप एक सही दिशा में, सही अप्रोच के साथ बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं। आगे भी ऐसे करते रहिए और नए नए कोर्सेज और सिलेबस पे भी अपना फोकस बनाए रखिए। आज आप क्या क्या, मतलब किस प्रकार से गाइड किए हैं बच्चों को? देखिए, बच्चों के अंदर ना बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिसका कई बार ये होता है कि सही उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। जैसे आज ही बच्चों ने पूछा कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करना है तो क्या करना चाहिए, कब से इसकी तैयारी शुरू करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। किसी को प्रॉब्लम ये थी, सर पढ़ते समय नींद आ जाती है, सुबह उठते थकान महसूस होता है, बंक मारने का मन होता है, तो ये क्यों होता है। तो बॉडी एनाटॉमी पे कुछ मैंने बच्चों से बातचीत की। नए सिलेबस के बारे में बच्चों की क्यूरियोसिटी थी कि हम और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या शहरों से या बड़े शहरों के बच्चों से हम कॉम्पीट कैसे कर सकते हैं। तो किस प्रकार के नए कोर्सेज आ गए, एआई
एनेबल्ड जो कोर्सेज अब मार्केट में आने लग गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आने लग गए हैं, उनको पढ़ा कैसे जाए, कहाँ सही ढंग से गाइडेंस मिलेगा, और हमारी अपनी अंजनी यूनिवर्सिटी में किस प्रकार के कोर्सेज हैं, उस प्रकार की जानकारी बच्चों के साथ सवाल जवाब होता रहा आज। आप यहाँ के डायरेक्टर हैं। जी आज सर आए हुए थे बाहर से, क्या कुछ लोग बच्चों को गाइडेंस किया है? जी, पहले तो नारंग सर का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, जिन्होंने राजधानी जैसे इतने बड़े विश्वविद्यालय से चलकर हमारे छोटे से शहर कबीरधाम जिला में अपना ये बच्चों को गाइड करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और नारंग सर बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आज के समय में लोग एक सब्जेक्ट में पीएचडी करने के लिए कर नहीं पाते हैं, लेकिन नारंग सर ऐसे व्यक्तित्व है, ऐसे पर्सन है जिन्होंने 3-3 सब्जेक्ट में पीएचडी किए हुए हैं विदेशों से। ऐसे में हमारे संस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व का बात है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, जिन्होंने हमारी इस ग्रामीण अंचल के बच्चों को बहुत अच्छा करियर के लिए गाइड किया है, क्योंकि बच्चे को अगर सफल होना है तो करियर गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर, आपने 6 जून को 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, उसमें नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जो कि सभी जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसमें आप ये लॉन्च किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में बताइए? जी, पहले तो ये हमने 4th एनिवर्सरी अपना एमएल ग्रुप का जो मनाया है, बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन रहा। इसमें दूर दूर से सफल व्यक्तित्व आए थे, जैसे मुंबई से साठे सर भी आए थे, जो कि DITRP इंडिया के फाउंडर्स हैं, जो 25 सालों से IT सेक्टर्स में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही हमारे बीच नारंग सर भी आए थे, जो कि विश्वविद्यालय अंजनी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर्स हैं। साथ ही हमारे बीच टापर कोटा से भी टीम्स आए थे, भिलाई से। ऐसे कई सफल हस्ती इसमें आए हुए थे। इस दौरान हमने एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इससे भी पहले हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का सॉफ्टवेयर हम काम किए हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में साथ ही अदर स्टेट में भी हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो अभी हम जो सॉफ्टवेयर जो लॉन्च किए हैं, ये सिर्फ हम सेल करने के लिए नहीं किए। हम चाहते हैं कि हम अपने कवर्धा को डिजिटल बनाएं, हमने कवर्धा के स्कूल को डिजिटल बनाएं, इसके लिए हमने किया है। और ये जो सॉफ्टवेयर है, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बहुत ही ज़्यादा कम चार्ज में बहुत ही ज़्यादा अब यूज़फुल है, और जितने भी स्कूल है उसके लिए अफोर्डेबल है। आप जरूर इसका यूज़ कर सकते हैं। जो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, डिजिटल स्कूल एमिली कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड मल्टीलो एजुकेशन द्वारा जो 6 जून को जो लॉन्च किया गया था, बहुत ही ज़्यादा एक डिजिटल स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें आज हम देखते हैं अगर बच्चे अटेंडेंस डालना है टीचर्स को, तो कहीं ना कहीं अपने क्लासेस में 10 मिनट ले लेते हैं। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें बच्चे का 10 मिनट बच जाएगा। अगर 12 क्लास है तो आप देख लीजिए कितना उनको घंटा खाली अटेंडेंस डालने में लगता है। आज देखते हैं पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे बस में कितना टाइम आएगा, तो हमारे सॉफ्टवेयर में GPS है, जिसमें बच्चे को अपना ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा बस कितना दूर है, कितने किलोमीटर में। साथ ही आज मेजर पॉइंट होता है स्कूल्स में फीस मैनेजमेंट को लेकर, तो फीस मैनेजमेंट को लेकर हमने बहुत अच्छा काम किया है। पेरेंट्स को ऑटोमेटिक मैसेज आके कि आपका फीस कितना बचे हुए है। साथ ही आज देखते हैं कोई भी बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो उसका ID कार्ड के लिए हमको कहीं ना कहीं कोई भी स्कूल्स को 1 हफ्ता वेट करना पड़ता है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर में एक जादू है, जिसमें बच्चे जैसे ही एडमिशन लेता है उसका एक्सेल फाइल बन जाएगा, उसका ग्राफ रेडी हो जाएगा। साथ ही उसका ID कार्ड जो हफ्तों लगता था, वो आपको जैसे एडमिशन लेंगे उसका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे कई अनगिनत हमारे इस सॉफ्टवेयर का फीचर्स है। आप जरूर इसको परचेज कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं तो। सर, ML ग्रुप जो है कौन कौन से फील्ड में और काम कर रहा है? जी, पहले आपको बताना चाहूँगा, ML ग्रुप हाल ही में हमने 4th एनिवर्सरी अभी 6 जून को सेलिब्रेट किया। आपको बताना चाहूँगा, ML ग्रुप हमने भले 4th एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट किया है, लेकिन हम ML ग्रुप को पिछले 5-6 सालों से रन कर रहे हैं, है ना। हमारा ML ग्रुप आज एजुकेशन में नहीं, साथ आज IT एजुकेशन में भी काम कर रहा है, कोचिंग्स में भी काम कर रहा है। साथ ही हमारा ब्रांचेस IT एजुकेशन में अलग अलग लोकेशन में है। आप लोहारा में, आप लोहारा कॉलेज के पास है, सुमित बाजार के पास आप शिवाजी कॉलोनी में है। साथ ही आप बोडला जाएंगे, बोडला में हमारा ब्रांचेस है, सालेवाड़ा में है। अभी हमारा जो ब्रांच धरसीवा में इस्टेब्लिश हो रहा है। साथ ही IT एजुकेशन के साथ साथ हमारा IT एक कंपनी भी है, जिसको हम जानते हैं एमिली कॉर्पोरेट मल्टीलेवल एजुकेशन, जिसमें हम पूरा सॉफ्टवेयर से संबंधित डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और हमारा सॉफ्टवेयर सफल भी हो रहा है, क्योंकि अभी लॉन्च होने से पहले हमारा सॉफ्टवेयर 10 से भी अधिक स्कूल, जो नामी स्कूल है, संस्कार पब्लिक स्कूल है, रामानुजन्स है, भिलाई से भी कई स्कूल हमारा सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं। तो ये हमारे संस्था के लिए बहुत प्राउड फील्स है। साथ ही हमारा जॉब कंसल्टेंसी भी चलता है, जिसको हम मल्टी लेवल जॉब कंसल्टेंसी के नाम से जानते हैं, जो कि आप काफ़ी चर्चित है कवर्धा जिले में। अगर कहीं ना कहीं कोई बैंक्स है या कोई सुमित बाजार है, कोई टॉकीज है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के ओनर अगर कोई लड़के या कोई लड़की का जैसे रिक्वायर होता है तो हमारे पास ही कॉल आता है। तो एज आप बोल सकते हो हमारा जो मल्टी लेवल कंसल्टेंसी एज एक जॉब इन्फॉर्मेशन सेंटर है, जो युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही हमारा ML IT सोल्यूशंस है, जिसमें हम कंप्यूटर लैपटॉप असेंबल करते हैं। आप CCTV कैमरा बच्चे को भी हम सिखाते हैं, हमारी कई बच्चे असेंबल्स भी किए हुए हैं।
साथ ही हमारा एनजीओ भी है, मल्टी लेवल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी छत्तीसगढ़, जिसमें हम समय समय पर, हाल ही में हमारे पर्यावरण के दिवस पर बच्चों द्वारा 40 से 50 पौधा भी रोपण किए गए हमारे बीरनपुर ब्रांचेस पे। तो ऐसी हमारे संस्था द्वारा बहुत सारी पहल किया जा रहा है और आने वाले समय में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारा जो उद्देश्य है, बच्चों को सफल बनाना है, स्किल्ड बनाना है, संस्था को डिजिटल बनाना है और जो भी सपना है उनको सफल बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद।